अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं इमदादुल्लाह। कंप्यूटर्स पर आप सभी दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। आज मैं आपके खिदमत में इमपेज उर्दू का लेसन नंबर 5 लेकर हाजिर हुआ हूं। पिछले वीडियो में हमने इमपेज के इन इब्तिदाई 5 टूल्स के बारे में जानकारी हासिल की थी और आज की वीडियो में हम अगले इन 2 टूल्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने सबक का आगाज़ करूं, आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। साथ साथ ये भी दरख्वास्त है, अगर वीडियो आपको पसंद आ जाती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इन वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। तो चलिए दोस्तों, अपने सबक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज के सबक में हमारे पास जो सबसे पहला टूल है वो टेक्स्ट बॉक्स टूल है। इस टूल की मदद से हम एक मखसूस रेंज बनाकर अपने टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हमने इस टूल की मदद से एक बॉक्स ड्रा किया है और आप देख सकते हैं कि हमारा जो कर्सर है वो इस बॉक्स के अंदर मौजूद है। और अब अगर हम इस बॉक्स के अंदर कुछ टाइप करना चाहें तो हम आसानी के साथ टाइप कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अगला जो टूल है वो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के नाम से मौजूद है। इस टूल की मदद से भी हम एक मखसूस रेंज के अंदर बॉक्स बनाकर अपने टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हमने इस टूल की मदद से बॉक्स को ड्रा कर दिया तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो कर्सर है वो इस वाले बॉक्स के अंदर मौजूद है। और अब अगर हम इस बॉक्स के अंदर भी कुछ टाइप करना चाहें तो आसानी के साथ हम इसके अंदर टाइपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों टूल्स को हम टेक्स्ट टाइप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन दोनों टूल्स के अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क मौजूद है। पहले हम उस फ़र्क को समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला फ़र्क तो ये है कि अगर आप इस वाले बॉक्स के अंदर टेक्स्ट टाइप करना शुरू करें और ये बॉक्स भर जाए तो उसके बाद हमारा जो टेक्स्ट होता है वो गायब होना शुरू हो जाता है और वो हमें दिखाई नहीं देता है। मैंने पहले से यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को टाइप कर दिया है, इसी को कॉपी करके हम इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो कम है, बॉक्स बड़ा है, तो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसके साइज को बड़ा करना शुरू कर देते हैं तो जैसे ही हमारा ये बॉक्स भर जाता है तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो अगला टेक्स्ट है वो गायब हो रहा है और नीचे की तरफ यहाँ पर एक सुर्ख रंग की पट्टी लग चुकी है जो हमें इस बात का पता दे रही है कि आपका जो टेक्स्ट है वो पूरा का पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि आपका कुछ टेक्स्ट गायब हो गया है जो बॉक्स छोटा होने की वजह से हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये दूसरा वाला जो बॉक्स है, अगर आप इसके अंदर टेक्स्ट को ले आते हैं, मसलन हम इसी टेक्स्ट को इसके अंदर ले आते हैं और अब इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसके साइज को हम बड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारे पास टेक्स्ट का साइज बड़ा हो गया तो अगला जो टेक्स्ट है वो दूसरी लाइन के अंदर ऑटोमेटिकली तौर पर चला गया है और हमारा जो टेक्स्ट है वो हमें पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि बॉक्स भरने के बाद हमारा जो अगला टेक्स्ट है वो गायब होना शुरू हो जाए, बल्कि हमारा जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली तौर पर अगली लाइन में और फिर उसके बाद अगली लाइन में ऑटोमेटिकली तौर पर मुंतकिल होता रहता है।
तो दोनों के अंदर पहला फ़र्क ये हुआ कि अगर पहला बॉक्स भर जाए तो अगला हमारा जो टेक्स्ट है वो गायब होना शुरू हो जाता है, जबकि दूसरे वाले बॉक्स के अंदर ये बात नहीं है। वो अगर भर जाए तो हमारा जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली तौर पर दूसरी लाइन में मुंतकिल हो जाता है। अब अगर हम चाहते हैं कि पहले वाले बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट गायब हो गया है वो भी हमें दिखाई दे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो दोस्तों, उसके लिए आपने इस बॉक्स के साइज को बड़ा करना होगा और उसके लिए हम एरो टूल की मदद से इसके साइज को बड़ा करेंगे तो हमें पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है वो दिखाई देने लगेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इसके साइज को बड़ा किया तो हमारा जो टेक्स्ट गायब हो गया था अब वो हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा फ़र्क ये है कि जब हम इस वाले बॉक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं तो चारों कोनों पर रीसाइजिंग हैंडल लग जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम इस बॉक्स को चारों तरफ से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम दाएं बाएं ऊपर नीचे जिस भी तरफ से इस बॉक्स के साइज को छोटा या बड़ा करना चाहें आसानी के साथ हम इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जबकि अगर हम दूसरे वाले बॉक्स को सेलेक्ट कर देते हैं तो लेफ्ट राइट पर तो रीसाइजिंग हैंडल लग जाते हैं, जबकि टॉप और बॉटम पर ये हैंडल नहीं लगते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इस बॉक्स को दाएं या बाएं तरफ तो छोटा या बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे की तरफ से हम इसको छोटा या बड़ा नहीं कर सकते हैं। अब रही ये बात कि हम इन दोनों बॉक्सों को कब और कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो दोस्तों इनमें से जो सबसे पहला बॉक्स है यानी टेक्स्ट बॉक्स टूल, तो दोस्तों इसको हम मैटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरा जो बॉक्स है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल, इसको हम टाइटल के लिए इस्तेमाल करते हैं, किताब के टाइटल के लिए या फिर अखबार की सुर्खियाँ वगैरह बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जबकि पहले वाले बॉक्स को हम मैटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में तफसील से हम आगे चलकर बात करेंगे। इसके बाद जैसे ही हम इन दोनों बॉक्सों को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो रिबन्स हैं वो भी तब्दील हो जाते हैं, यानी हमारे पास इस बॉक्स को एडिट करने के लिए यहाँ पर रिबन लग जाते हैं। इसी तरह अगर हम दूसरे वाले बॉक्स को भी सेलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर भी वही रिबन हमारे सामने आ जाते हैं। अब हम पहले वाले को सेलेक्ट रखकर रिबन बार को समझते हैं कि इसके अंदर क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन की मदद से हम पेज के ऊपर इस बॉक्स की पोजीशन को तब्दील कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम दाएं बाएं इस बॉक्स की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो आप ऊपर के खाने की वीडियो को भी देख सकते हैं कि वो भी चेंज हो रहा है, जबकि अगर हम इसको ऊपर नीचे हरकत देते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास नीचे बॉक्स की जो वैल्यू है वो तेजी के साथ तब्दील हो रही है। तो अगर आपने इस बॉक्स को सफ़े के अंदर किसी मखसूस पोजीशन पर रखना है तो उसके लिए आप पहले वाले ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस ऑप्शन को हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमने पेज पर इस बॉक्स की पोजीशन को तब्दील करना हो तो वो हम माउस की मदद से भी आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस वाले ऑप्शन की मदद से इस बॉक्स की पोजीशन को तब्दील करना है तो वो भी आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अगला हमारे पास जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन की मदद से आप इस वाले बॉक्स के साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मसलन इस वक्त हम इसकी लंबाई को 7.5 इंच कर लेते हैं, जबकि इसकी जो चौड़ाई है वो हम 5 इंच कर लेते हैं। इंटर का बटन प्रेस करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास
जो बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई है वो ज़्यादा हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास अगले जो 4 बटन्स हैं इनको हम बाद में समझते हैं, पहले हम अगले इन ऑप्शंस को समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर इस वक्त नन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारे बॉक्स के ऊपर इस वक्त कोई बॉर्डर मौजूद नहीं है। अगर हम इस पेज का प्रिंट आउट निकालेंगे तो हमारे पास ये जो बॉक्स नजर आ रहा है ये प्रिंट में नहीं आएगा, बल्कि प्रिंट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये टेक्स्ट आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे बॉक्स का ये जो बॉर्डर है ये भी प्रिंट में आ जाए तो उसके लिए आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ से किसी बॉर्डर को आप अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हमने बॉर्डर अप्लाई कर लिया तो इसका मतलब ये है कि अब ये बॉर्डर भी प्रिंट में आएगा। इसके नीचे 1 पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ से आप इस बॉर्डर की मोटाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस वक्त हमने इसकी मोटाई को थोड़ा ज़्यादा कर लिया है। इस बॉक्स को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। उसके बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन है जहाँ पर ब्लैक लिखा हुआ है, यहाँ से आप इस बॉर्डर के कलर को चेंज कर सकते हैं। जबकि इसके नीचे एक बॉक्स मौजूद है जहाँ पर नन लिखा हुआ है, यहाँ से आप इस बॉक्स के कलर को तब्दील कर सकते हैं। इस वक्त हम यहाँ पर येलो कलर अप्लाई कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है जहाँ पर एक लिखा हुआ है, यहाँ से आप इस बॉक्स के अंदर कॉलम्स बना सकते हैं। अगर आपको इस बॉक्स के अंदर एक से ज़्यादा कॉलम चाहिए तो जितनी भी आपको कॉलम चाहिए वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपके बॉक्स के अंदर उतने ही कॉलम बन जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसकी मदद से आप 2 कॉलमों के बीच के स्पेस को मुतय्यन कर सकते हैं कि आपको 2 कॉलमों के बीच कितना स्पेस चाहिए। तो दोस्तों बात हो रही है कॉलमों की, तो आपने अखबार में देखा होगा कि वहाँ पर कोई खबर 2 कॉलमी होती है, कोई 3 कॉलमी होती है, कोई खबर 4 कॉलमी होती है। तो अगर आप पेज के अंदर अखबार तैयार कर रहे हैं तो उस वक्त आपको ये ऑप्शन काम आएगा। आपने अगर 2 कॉलमी खबर बनानी है तो उसके लिए आप यहाँ पर 2 कॉलम बनाएंगे। 3 कॉलमी खबर तैयार करनी है तो आप यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर 3 कॉलम बनाएंगे, जिसके बारे में आगे चलकर हम तफसील से बात करने वाले हैं। अगला हमारे पास ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन की मदद से आप इस बॉक्स को रोटेट कर सकते हैं। इस वक्त हम इसको 45 डिग्री पर रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर 45 टाइप करके जैसे ही हम कीबोर्ड से इंटर का बटन प्रेस करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो बॉक्स है वो 45 डिग्री पर रोटेट हो चुका है। तो अगर आपने अपने बॉक्स को किसी मखसूस डिग्री पर रोटेट करना हो तो उसके लिए आप इस वाले ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास टेक्स्ट का साइज बहुत बड़ा है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि अगले ऑप्शन हमें आसानी के साथ समझ में आ सके। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद है जिसके अंदर नन लिखा हुआ है। अगर हम इस छोटे से बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे सामने एक लिस्ट खुल जाता है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन बने हुए हैं। अगर आपने अपने बॉक्स के अंदर इनमें से किसी डिज़ाइन को अप्लाई करना है तो वो आप यहाँ पर से आसानी से कर सकते हैं। अब हम आते हैं इन ऑप्शन की तरफ। पहले हम इस वाले डिज़ाइन को हटा देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। तो दोस्तों इस वक्त हमारा जो स्ट्रोक है या बॉर्डर है वो अंदर की तरफ से है। आप देख सकते हैं कि जब हम इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास जो हैंडल्स हैं वो बाहर की तरफ से हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास यहाँ पर इनसाइड का ऑप्शन सेलेक्ट है। लेकिन अगर आप आउटसाइड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो स्ट्रोक या बॉर्डर है वो आउट तरफ यानी बाहर की तरफ हो जाता है, जबकि जो रीसाइजिंग हैंडल्स हैं वो अंदर की तरफ हो जाते हैं। तो अगर आपने
स्ट्रोक को अंदर की तरफ रखना है तो आप इनसाइड के ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे, जबकि अगर आपने स्ट्रोक या बॉर्डर को आउटसाइड पे रखना है तो तब आप आउटसाइड के ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। इसके बराबर में यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुल जाता है। इसके अंदर 4 वैल्यूज मौजूद हैं। तो दोस्तों, इन ऑप्शंस की मदद से हम इस बात का तयन कर लेते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है और जो बॉर्डर है उसके दरमियान कितना फासला होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वक्त हम 1-1 इंच का फासला चारों तरफ से छोड़ देते हैं और ओके का बटन प्रेस करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा जो हुआ ये था कि हमारा जो बॉक्स है वो छोटा था, जबकि टेक्स्ट का साइज बड़ा था, इस वजह से और हो रहा था। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो बॉर्डर से चारों तरफ 1-1 इंच फासले पर चला गया है और इसके साथ साथ हमारे पास एक खूबसूरत डिज़ाइन भी तैयार हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा रोटेट करके, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन हमारे सामने तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर आप इस टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं ताकि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक खूबसूरत डिज़ाइन हमारे सामने तैयार है। जबकि अगर हम इस वाले बॉक्स को सेलेक्ट कर देते हैं, यानी टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास वही रिबन बार यहाँ पर लग जाता है। उसके अंदर वही तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क मौजूद है। ऑप्शंस तो सबके सब मौजूद है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास कॉलम बनाने का जो ऑप्शन था वो यहाँ पर डिसेबल है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस वाले बॉक्स को हम टाइटल के लिए इस्तेमाल करते हैं, किताब का टाइटल लिखने के लिए या अखबार की जो सुर्खियां हैं वो लिखने के लिए हम इस बॉक्स को इस्तेमाल करते हैं। और आप बखूबी जानते हैं कि किताब का जो नाम होता है या अखबार की जो सुर्खियां होती हैं वो कॉलमों के अंदर नहीं हुआ करती, बल्कि वो एक ही लाइन के अंदर मौजूद होती है। तो इस बॉक्स के अंदर कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। इस वजह से यहाँ पर हमारे पास जो कॉलम का ऑप्शन है वो डिसेबल है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आप इस बॉक्स को दाईं या बाईं तरफ से छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जबकि ऊपर या नीचे की तरफ से आप इसको बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो चूंकि हम इसको दाईं या बाएं तरफ छोटा या बड़ा कर सकते हैं, तो दाएं बाएं तरफ बड़ा करने के लिए या छोटा करने के लिए जो ऑप्शन है वो अनेबल है, जबकि जो ऊपर नीचे बड़ा करने के लिए जो ऑप्शन है वो हमारे पास डिसेबल है, क्योंकि हम इस बॉक्स को ऊपर या नीचे की तरफ से छोटा या बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सबक, जिसमें हमने इमेज के अंदर मौजूद टेक्स्ट बॉक्स टूल और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल के बारे में जानकारी हासिल की। साथ साथ हम एक और चीज़ को भी समझ लेते हैं, और वो ये कि इमेज के अंदर हम अपने फाइल को जूम इन और जूम आउट कैसे करेंगे। तो दोस्तों, उसके लिए अगर आप अपने सफ़े के बीच में क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो जूम का है। फिर इसके अंदर कई ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहला ऑप्शन फिट इन विंडो का ऑप्शन है। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो फाइल होता है वो विंडो के अंदर फिट होकर हमारे सामने आ जाता है, जबकि दूसरा जो ऑप्शन है वो 50% है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो फाइल होता है वो 50% जूम होकर हमारे सामने आ जाता है। तीसरा ऑप्शन एक्चुअल ऑप्शन है। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो फाइल है, हमारा जो पेज है वो 100% जूम होकर हमारे सामने आ जाता है, जबकि अगर हम अगले वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो फाइल होता है वो 200% तक जूम होकर हमारे सामने आ जाता है। इसके बराबर में अगला जो ऑप्शन है, इसके अंदर 300% लिखा हुआ है। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो फाइल है वो 300% तक
जूम होकर हमारे सामने आ जाता है। और अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं वेव के मेन्यू में, तो यहाँ पर भी हमारे पास तकरीबन ये 4 ऑप्शन तो मौजूद हैं। आखिरी वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है, और साथ साथ इन चारों ऑप्शन का शॉर्टकट भी मौजूद है। अगर आप कीबोर्ड से F5 का बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो फाइल है वो विंडोज़ के अंदर फिट होकर सामने आ जाएगा, जबकि अगर आप कीबोर्ड से F6 का बटन प्रेस करते हैं तो आपका जो फाइल है वो 50% जूम होकर आपके सामने आ जाएगा, जबकि अगर आप कीबोर्ड से F7 का बटन प्रेस करते हैं तो आपका जो फाइल है वो 100% जूम होकर आपके सामने आ जाएगा, जबकि अगर आप कीबोर्ड से F8 का बटन प्रेस करते हैं तो आपका जो फाइल है वो 200% तक जूम होकर हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर चूंकि सिर्फ और सिर्फ यही 4 ऑप्शन मौजूद हैं और इनका कीबोर्ड शॉर्टकट भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अगर आपने 300% तक जूम करना है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद नहीं है और न ही उसके लिए कीबोर्ड का कोई शॉर्टकट मौजूद है। अगर आपने 300% तक अपने फाइल को जूम करना हो तो उसके लिए आप यहाँ पर आएंगे और इस वाले खाने के अंदर आप 300 को टाइप करके इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो फाइल है वो 300% तक जूम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सबक, जिसमें हमने इमपेज के इन 2 टूल्स के बारे में जानकारी हासिल की और साथ साथ इमपेज के अंदर जूम इन और जूम आउट करने का तरीका भी हमने जान लिया। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।